एक मेहरबान लड़का और लालची ताजिर मशरिकी सल्तनतों के जमाने में काफिले दूर दराज के शहरों में सामान लेकर जाते थे। सोने और चांदी के सिक्के दौलत की पहचान थे। उन्हीं दिनों में महाराणपुर नाम का एक पुराना शहर था जिसकी गलियां मोची पत्थरों से पक्की थीं। छतों पर चिराग जलते थे और बाजारों में ऊंटों की घंटियां बजा करती थीं। उसी शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। वह दरमियाने कद का, साफ को, आंखों में सच्चाई की चमक और लहजे में नरमी लिए हुए था। वह कपड़ा रंगने का काम करता था। उसके वालिद का इंतकाल जमाने की हलचल में हो गया था और अहमद अपनी मेहनत से घर का बोझ उठाता था। उसकी माँ बीमार रहती थी मगर अहमद कभी थकता नहीं था। उसकी जिंदगी सादा थी लेकिन दिल बहुत अमीर था। वह मजदूरों की मदद करता, किसी का सामान गिर जाए तो उठा लेता, तौलने और नापने में ईमानदारी दिखाता। उसी शहर में हाजी करमुद्दीन नाम का एक ताजिर रहता था। वह शहर के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता था। उसकी उम्र 55 बरस के करीब थी। दाढ़ी में चांदी उतर आई थी मगर आंखों में चालाकी थी और चेहरे पर घमंड झलकता था। रेशम के कपड़े पहनता, सोने की अंगूठियां लगाता और हमेशा 2 नौकर साथ रखता। उसके लफ्ज हुक्म की तरह निकलते। हाजी करमुद्दीन की दौलत बेहिसाब थी मगर दिल बहुत छोटा था। लालच उसके लहू में दौड़ता था। एक दिन अहमद बाजार में कपड़े बेच रहा था कि हाजी करमुद्दीन वहां से गुजरा। अहमद का रंग इतना खूबसूरत था कि लोग उसके कपड़ों के आसपास जमा हो गए। हाजी ने कपड़ा देखा और कहा, यह तुमने खुद रंगा है? अहमद बोला, जी हाँ, खुद ही रंगा है, खुदा का करम है। हाजी बोला, मैं सारा माल एक साथ खरीदना चाहता हूँ। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाजी साहब, ये सब तो ग्राहकों के ऑर्डर पर है, लेकिन अगर आप चाहें तो अगले हफ्ते खास तौर पर आपके लिए रंग दूंगा। हाजी के चेहरे पर बेजारी आई मगर वह बोला, ठीक है, देखते हैं तुम अपना वादा कहां तक निभाते हो। अगले हफ्ते अहमद उसके हवेली पहुंचा। जब कपड़ा खोला तो नीला रंग ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान का अक्स उतर आया हो। हाजी करमुद्दीन की आंखें चौंधिया गईं मगर जब अदायगी का वक्त आया तो बोला, रंग कुछ हल्का है, मैं पूरी कीमत नहीं दूंगा। अहमद ने नरमी से कहा, हाजी साहब, मैंने पूरी कोशिश की है, यह रंग बिल्कुल मियार के मुताबिक है। हाजी गुर्राया, अगर मंजूर नहीं तो कपड़ा वापस ले जाओ, लेकिन याद रखना शहर के बड़े ताजिरों से उलझना अच्छा नहीं। अहमद खामोश चला गया। उसका दिल टूटा हुआ था मगर जबान पर शिकवा नहीं था। उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अहमद बोला, अम्मी, कभी कभी सच्चाई की कद्र कम हो जाती है। मां ने जवाब दिया, बेटा, नेकियों का सिला देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि बादशाह का काफिला शहर में आने वाला है। तमाम ताजिरों ने अपना बेहतरीन सामान तैयार करना शुरू कर दिया। हाजी करमुद्दीन ने भी शाही तोहफा पेश करने का इरादा किया और उसे अहमद याद आया। वह अहमद के पास गया और बोला, अहमद बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बादशाह के काफिले के लिए कपड़ा तैयार करना है। शहर में तुम्हारे जैसा कोई रंगरेज नहीं। अहमद ने दिन रात काम किया। रंगने वाली भट्टी से धुआं उठता था। उसके हाथ जल गए मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब कपड़ा तैयार हुआ तो वह वाकई बेमिसाल था। नीले, सुनहरे और दूसरे रंगों का ऐसा हुस्नमंद मेल कि देखने वाला दंग रह जाए। फजर की पहली किरणों के साथ ही बादशाह का काफिला शहर में दाखिल हुआ। करमुद्दीन ने वही कपड़ा पेश किया। बादशाह ने उसे देखते ही कहा, यह तो फन का शाहकार है, यह रंग किसने लगाया? करमुद्दीन ने झूठ बोला, यह सब मेरी फैक्ट्री की मेहनत है हुजूर, मेरे हुनरमंदों का कमाल। अहमद कुछ दूर खड़ा यह मंजर देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने दिल ही दिल में कहा, मेरा नाम मिट जाए मगर मेरी नेकी नहीं। बादशाह ने करमुद्दीन को इनाम दिया और अगले महीने और सामान खरीदने का वादा किया। करमुद्दीन बहुत खुश हुआ मगर तकदीर के खेल अजीब होते हैं। उसका दिल लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं अहमद की सारी मेहनत को अपने नाम कर लूं तो दौलत के दरिया बह सकते हैं। उसने अहमद को बुलाया और कहा, अहमद, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फैक्ट्री में आज आना काम करो। मैं तुम्हें रोज 5 सिक्के दूंगा। अहमद ने इनकार किया। मुझे माफ कर दीजिए हाजी साहब, मैं अकेले में बेहतर काम करता हूं। करमुद्दीन का चेहरा सख्त हो गया। गौर करो अहमद, यह शहर छोटा है, अगर मैं चाहूं तो कोई तुमसे कारोबार नहीं करेगा। अहमद ने जवाब दिया, हाजी साहब, रिज्क देने वाला इंसान नहीं, खुदा होता है। यह कहकर वह चला गया मगर करमुद्दीन का दिल जल रहा था। उसने पूरे शहर में अहमद के बारे में अफवाहें फैला दी। वह बेईमान है, रंग में मिलावट करता है। कुछ ही दिनों में अहमद का कारोबार तबाह हो गया। ग्राहक आना बंद हो गए लेकिन अहमद अज़्म पर कायम रहा। वह फिर भी
हर शाम मस्जिद के दरवाजे पर बैठे भिखारियों को रोटी देता था, अपनी बीमार मां का इलाज करता था। और रात को इसी दौरान उसकी मुलाकात जहरा नाम की लड़की से हुई, जो खत्ताती कलमकारी सीख रही थी। उसने अहमद से कहा, लोग तुम पर इल्जाम लगाते हैं, मगर मैं जानती हूं कि सच्चाई कभी नहीं छुपती। दोनों में एहतिराम और दोस्ती का रिश्ता बन गया। कुछ हफ्तों बाद बादशाह के दरबार से पैगाम आया कि पिछले कपड़े से वो बहुत खुश है और उसी तरह का और कपड़ा चाहता है। हाजी परेशान हुआ। अहमद अब साथ नहीं था। बाकी अंग्रेज वो जादू पैदा नहीं कर सके। आखिरकार उसे अहमद के पास जाना पड़ा। वह रात चांदनी थी। अहमद नमाज पढ़कर लौट रहा था। हाजी बोला, अहमद, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अहमद ने कहा, अगर मैं मदद करूं तो शर्त है कि मेरा नाम छिपाया नहीं जाएगा। हाजी ने वादा किया। अहमद ने फिर मेहनत की। जहरा ने पूछा, तुम फिर उसी आदमी की मदद क्यों कर रहे हो जिसने तुम्हें सताया? अहमद बोला, अगर मैं बुराई के जवाब में बुराई करूं तो फिर भलाई और लालच में क्या फर्क रहेगा? जब कपड़ा तैयार हुआ तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत निकला। बादशाह के नुमाइंदे ने कहा, यह वही हाथों का काम है, अहमद दी डायर का। दरबार में अहमद और हाजी दोनों बुलाए गए। बादशाह ने पूछा, असल कारगर कौन है? अहमद बोला, हाथ मेरा है, मगर नियत अल्लाह की थी। हाजी साहब की सरपरस्ती ना होती तो यह काम मुमकिन ना होता। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने कहा, जो अपने दुश्मन के सामने भी सच बोले वही सच्चा है। उसने हुक्म दिया, हाजी करमुद्दीन का माल जब्त किया जाए और अहमद को कारखाने का अमीन बना दिया जाए। हाजी के हाथ कांप गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अहमद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मेरे दिल में भी वही झरना आ जाए जो तुम्हारे दिल में था। हाजी ने बाकी जिंदगी इबादत और नेकी में गुजारी। अहमद को इज्जत, जमीन और ओहदा मिला, मगर वह वही सादा इंसान रहा। हर जुमे की नमाज के बाद वह मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा सूरज के ढलते हुए रंगों को देखता। उसकी मां की आवाज आती, बेटा, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है। अहमद मुस्कुराकर कहता, अम्मी, इज्जत उस दिन मिली थी जब मैंने जुल्म के जवाब में सब्र किया था। अजान की आवाज गूंजती और ऐसा लगता जैसे तकवा ने एक बार फिर लालच को शिकस्त दी है। अखलाक का सबक, रास्ताबाजी